हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं उससे अब मेरा मन भर गया है। झूठ बोलने से तुम्हारा मन नहीं भरा, पिज्ज़ा खाने से मेरा मन भर गया है, या पिज्ज़ा खाने से मेरा जी भर गया है। सेंटेंसेस को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे प्यार से मेरा मन भर सकता है? तुमसे मेरा मन कभी नहीं भर सकता, तुमसे मेरा मन कभी नहीं भरेगा। तो अलग अलग टेंसेस में हम लोग सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं मन भर जाना या जी भर जाना। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में एक कमाल का फ्रेज का यूज करते हैं जो है गेट इनफ ऑफ। गेट इनफ ऑफ, यहाँ पर गेट मेन वर्ब है, ये टेंस के अकॉर्डिंग टू बदलता रहेगा, ठीक है। और इसके आगे हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगा। कैसे, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप बोलना चाहते हैं। उसके बाद लगाइए हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस या मॉडल। उसके बाद लगाएंगे गेट इनफ ऑफ। यहाँ पर गेट जो है बदलते रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद लगाएंगे वर्ब का एनजी फॉर्म। यदि वर्ब आता है तो, यदि आपके सेंटेंस में वर्ब आएगा तो वर्ब का एनजी फॉर्म लिखना, मीन्स वर्ब नंबर 4 लगाना है। यदि आपके सेंटेंस में कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन लगा सकते हैं। अगर नाउन आए तो नाउन भी लगा सकते हैं। वो कैसे, आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी बेटर तरीके समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, तुमसे मेरा मन कभी नहीं भरेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा I'll never get enough of you। I'll never get enough of you मीन्स ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस है पिज्जा खाने से मेरा मन भर गया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा I got enough of having pizza। I got enough of having pizza। यहाँ पर having की जगह eating या taking भी लगा सकते हैं। ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस है उससे अब मेरा मन भर गया है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा Now I've got enough of her। Now I've got enough of her मीन्स I का मतलब I have got enough of her। नेक्स्ट सेंटेंस है इंडोर गेम खेलने से उसका मन भर गया है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा He has got enough of playing indoor games। He has got enough of playing indoor games। नेक्स्ट सेंटेंस है फिल्म देखने से मेरा मन भर जाता है, या फिल्म देखने से मेरा जी भर जाता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा I get enough of watching films। I get enough of watching films या मूवीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे प्यार से उसका मन नहीं भरना चाहिए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा She shouldn't get enough of your love। She shouldn't get enough of your love means she should not get enough of your love। मुझे इंग्लिश पढ़ाने की इच्छा है, मुझे पिज्ज़ा खाने की इच्छा है, मुझे वहाँ जाने की इच्छा नहीं है, उसे आज स्कूल जाने की इच्छा नहीं है। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं इच्छा है या इच्छा नहीं है। पास्ट में भी सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे मुझे वो काम करने की इच्छा नहीं थी, या मुझे वो काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी या इच्छा थी। हिंदी में चाहे सेंटेंस हम लोग दो तरीके से बोलते हैं, बट इसका इंग्लिश सेम होगा। आइए स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे EJMR अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हम लोग EJMR लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे विलिंग टू, और विलिंग टू को लिखने के बाद हम लोग लाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड। यदि सेंटेंस नेगेटिव में हो तो EJMR के बाद नोट लगा देंगे। यदि आप सेंटेंस पास्ट में कहना चाहते हैं तो EJMR को हटा करके वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब आएगा। कैसे, आइए हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेते हैं ताकि आपको स्ट्रक्चर और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है मुझे इंग्लिश पढ़ाने की इच्छा है, या नहीं तो मुझे इंग्लिश पढ़ाने की इच्छा हो रही है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई एम विलिंग टू टीच इंग्लिश। आई एम विलिंग टू टीच इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है आज मुझे पिज्ज़ा खाने की इच्छा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा टुडे आई एम विलिंग टू हैव अ पिज्ज़ा। टुडे आई एम विलिंग टू हैव अ पिज्ज़ा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं उसे यहाँ आने का इच्छा नहीं है, या उसे यहाँ आने का इच्छा नहीं हो रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा ही इज नॉट विलिंग टू कम हियर। ही इज नॉट विलिंग टू कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे आज स्कूल जाने का इच्छा नहीं है,
यानी तो उसे आज स्कूल जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा शी इज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल टुडे। शी इज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल टुडे। अब लेते हैं कुछ सेंटेंसेस पास्ट में, जैसे कि मुझे यह काम करने का इच्छा नहीं था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई वॉज नॉट विलिंग टू डू दिस वर्क। आई वॉज नॉट विलिंग टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है पहले तो मुझे इंग्लिश सीखने का इच्छा नहीं था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा एट फर्स्ट आई वॉज नॉट विलिंग टू लर्न इंग्लिश। एट फर्स्ट आई वॉज नॉट विलिंग टू लर्न इंग्लिश। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। Thank you for watching my video and do not forget to share this video. Bye bye.